रोल ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LY वर्ड्स का क्या रोल होता है हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करने में। अब जैसे एक स्टेटमेंट है आपके पास, स्टेला सफ़र्ड फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली इज़ LY वर्ड कि उसने सफ़र किया, पर कैसे, पैसों की तरफ से, जिसे हम इकोनॉमिकली भी बोल सकते हैं, LY वर्ड है। तो अगर आपके टेक्स्ट में आपको मिलता है स्टेला हैड क्राइसिस, यानी उसने बुरा वक्त देखा, सफ़र किया, बट आपको यहाँ पे LY वर्ड के लिए कुछ भी नहीं है, किस तरीके से, अगर यहाँ तो आपके पास होता कि स्टेला हैड फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर तो आपका ये ट्रू में जाना था आंसर। पर अब यहाँ पे आपके पास है क्राइसिस, बट LY वर्ड के लिए आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। स्टेला सफ़र्ड अ लॉट, अगेन आपके पास LY वर्ड के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, तो हाफ ऑफ द स्टेटमेंट आपका जो है ट्रू है, बट फाइनेंशियली हमें नॉट गिवन है, तो ट्रू प्लस नॉट गिवन का किस में जाएगा, नॉट गिवन में। तो स्टेला हैड फाइनेंशियल क्राइसिस, इट्स ट्रू, क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल और फाइनेंशियली वन एंड द सेम थिंग, तो फाइनेंशियली के लिए LY वर्ड के लिए बेसिकली आपके टेक्स्ट में आपके पास कुछ है यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखते हैं, हिज कंडीशन इम्प्रूव्ड क्विकली। अब फिर से LY वर्ड, क्विकली मतलब जल्दी से, स्पीडीली, जिसे आप स्विफ्टली भी बोल सकते हो, तो ही हैड रिकवर्ड नाउ। अब अगर आपके पास टेक्स्ट में ये है कि अब उसकी रिकवरी हो चुकी है, यानी उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो चुकी है, कैसे हुई, क्विकली हुई, स्लोली हुई, हमें तो LY वर्ड के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। अब सेकंड एग्जांपल है, ही हैड अ स्पीडी रिकवरी, तो ये ट्रू में जाएगा, बिकॉज देखिए उसकी जो रिकवरी है वो तेज़ी से हुई, तो क्विकली और स्पीडी वन एंड द सेम थिंग, तो LY वर्ड के लिए आपको यहाँ पे स्पीडी वर्ड गिवन है, तो इट्स ट्रू। ही हैड अ स्लो रिकवरी, अब मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दे दिए हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के, तो स्लो। अब क्विकली का जो LY वर्ड है, क्विकली का आपको अपोजिट वर्ड दिया हुआ है एंटोनिम, दैट इज स्लो, तो ये किस में जाएगा, फॉल्स में। नाउ नेक्स्ट, दैन, रोल ऑफ दैन। अब दैन का क्या रोल है इसमें, जो कि बेसिकली कंपैरिजंस के लिए यूज होता है, THAN वाला। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल्स आर चार्जिंग हायर फीस दैन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये एक कंपैरिजन है कि प्राइवेट स्कूल्स हैं जो वो गवर्नमेंट स्कूल्स से ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह से दिया हुआ टेक्स्ट में कुछ, फीस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इज़ हाई एंड द गवर्नमेंट स्कूल्स आर नो वे लेस, यानी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी फीस हाई है, ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी किसी तरीके से कम नहीं है, मतलब दोनों की सेम होगी। अब देखिए इसमें कंपैरिजन तो आया ही नहीं। बेसिकली अगर आपको टेक्स्ट में भी कंपैरिजन दिया होता तो आपका आंसर ट्रू में जाएगा। जहाँ पे भी आपको कंपैरिजन आ गया, THAN वर्ड आ गया दैन, वहाँ पे आपने केयरफुली आंसर ढूंढना है। अगर कंपैरिजन आपके टेक्स्ट में नहीं गिवन है तो वो आंसर हमेशा नॉट गिवन में होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टेला स्पेंड्स मोर ऑफ हर मनी ऑन हर एंटरटेनमेंट दैन ऑन हर कंफर्ट और रिलैक्सेशन। जो स्टेला है वो अपनी ज़्यादातर जो अपना पैसा है वो अपने एंटरटेनमेंट पे खर्च करती है, दैन किसके साथ कंपैरिजन है, अपने कंफर्ट और रिलैक्सेशन की बजाय। तो स्टेला टेक्स केयर ऑफ हर कंफर्ट और रिलैक्सेशन बाय एक्सपेंडिंग फंड्स ऑन देम अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट। अब टेक्स्ट में आपके पास क्या है, स्टेला अपने कंफर्ट और रिलैक्सेशन का पूरा ध्यान रखती है बाय एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग उसका सिनोनिम है स्पेंड का, खर्च करने का, तो एक्सपेंडिंग फंड्स हो गया मनी, उनके ऊपर पैसा खर्च करके, अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे भी वो खर्च करती है। तो यहाँ पे भी किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं आया। अगर आपके पास कंपैरिजन आता तो ये आंसर ट्रू में जाना था। सो बी केयरफुल व्हेन यू फाइंड कंपैरिजन इन योर क्वेश्चन, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड दैन, राइट। अगर आपको आपके टेक्स्ट में मिलता है इसके लिए एज कम्पेयर्ड टू, इन कंपैरिजन ऑफ, अगर इस तरह का कुछ होता फिर आपका आंसर ट्रू में जाना था। फ्रेंड्स ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल वर्ड। स्पेसिफिक एक आपको कुछ वर्ड दिया हुआ है पर आपके टेक्स्ट में आपके पास जनरल सा वर्ड है, तो भी आपका आंसर नॉट गिवन में जाएगा। सपोजिंगली शी परचेज्ड अ पैरट, देखो अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ है कि उसने पैरट, तोता खरीदा। शी ब्रॉट अ बर्ड, वो बर्ड लेके आई, यहाँ पे परचेजिंग की भी बात नहीं हो रही, बट उन्होंने बर्ड दे रखा है,
तो फिर ये भी आंसर आपका नॉट गिवन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। पैरट और बर्ड तो कोई सा भी हो सकता है। सिमिलरली, आई बॉट एन ऑरेंज कोट, मैंने ऑरेंज रंग का कोट खरीदा। देयर इज़ अ कलर, ये एडजेक्टिव आपको गिवन है। अब एक विशेषता कि एक पर्टिकुलर आपको कलर गिवन है। आई ब्रॉट अ कोट, मैं कोट लेके आई। अब टेक्स्ट है जो इसमें आपको स्पेसिफिकली एक कलर नहीं गिवन, कोट कोई सा भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट गिवन। व्हेन द स्टेटमेंट टेल्स मोर देन द टेक्स्ट, जब आपका जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, वो आपको टेक्स्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तब भी वो नॉट गिवन में जाएगा। आफ्टर रिमेनिंग इन सेम जॉब फॉर ईयर्स फाइनली ही मूव्ड फॉर ग्रीनर पास्चर्स, सेम जॉब में कितने साल रहने के बाद फाइनली वो बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मूव कर गया। ग्रीनर पास्चर्स का मतलब होता है ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी को ही मिलना। अब आपके पास टेक्स्ट में है ही रिमेन्ड इन सेम जॉब फॉर ईयर्स, वो बहुत सालों तक सेम जॉब में रहा। बट आपके पास अब ये जो लाइन है फाइनली ही मूव फॉर ग्रीनर पास्चर, ये आपको नहीं गिवन। तो इट मीन्स आपको टेक्स्ट का कुछ हिस्सा गिवन है टेक्स्ट में आपके, तो इतना पार्ट आपका ट्रू हो गया। इतना जो फाइनली ही मूव्ड फॉर ग्रीनर पास्चर, दैट इज़ नॉट गिवन, तो इसलिए आंसर आपका नॉट गिवन में जाएगा। देखिए यही फॉर्मूला है, इतना पार्ट ट्रू है, नेक्स्ट वाला नॉट गिवन है, तो ट्रू प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू नॉट गिवन। देन व्हेन रीज़न इज़ मिसिंग इन द टेक्स्ट, अब आपकी स्टेटमेंट में आपको रीज़न गिवन है पर टेक्स्ट में आपके पास रीज़न नहीं है। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस एज ही वॉज फीलिंग सफोकेटेड इनसाइड, वो घर से बाहर चला गया क्योंकि वो सफोकेटेड फील कर रहा था अंदर। तो आपके पास देखिए टेक्स्ट में क्या है, ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर चला गया, पर रीज़न है ही नहीं कि क्योंकि वो सफोकेटेड फील कर रहा था, इतनी चीज़ मिसिंग है, रीज़न इज़ नॉट देयर। देन अगेन सेम फार्मूला, ट्रू प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू नॉट गिवन। तो इस तरह के और टिप्स रीडिंग के जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।